अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आपने मुझे मिस किया, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया और आपने कहा होगा कि तो चलिए हमारी सोनी सुहानी, तो मैं आ गई हूँ। अच्छा जी, देखो जी, हाथ पे चोट भी लगवा लिया। खैर से मैं बस क्या कर रही थी, मैं भी आपको बताती हूँ क्या कर रही थी। मेरे हाथ पे कट लग गया। अच्छा जी, ये केक्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये भी मैं अभी आपको ज़रा सस्पेंस डाल दूँ थोड़ा सा, फिर बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखो, ये बटर क्रीम केक है और उसके ऊपर ये मैंने स्टेंसिल वर्क किया है। मैंने लिखा नहीं हुआ खुद से, इतनी भी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, वैसे भी ये लिखा कुछ नहीं हुआ, ऐसे गंदमन सही मचा हुआ है। तो ये स्टेंसिल वर्क है बटर क्रीम के ऊपर मैंने किया है। ये बटर क्रीम है हमारी, टू टाइप्स ऑफ बटर क्रीम है। मतलब ये पिंक वाली बटर क्रीम सेपरेट है और ये जो वाइट वाला है ये सेपरेट है। ये वाइट वाला जो है पाइनएप्पल बटर क्रीम केक है और वो जो इधर वाला है लेफ्ट वाला वो जो है कैरमल वाला है। ओके, चलो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस वेटिंग केक के हवाले से जो मैंने वीडियो बनानी थी लास्ट वाली, वो मैं बहुत बिजी थी। ये बॉक्स बड़ी दूर पड़ा था, रूबा भी नहीं निकाल सकती थी, हाउस हेल्प भी नहीं निकाल सकती थी, मुझे ही ऊपर जाना पड़ना था। इस वजह से मैं नहीं गई थी, लेकिन अब मैं फ्री थी। कल हो गया वलीमा, उसके बाद अब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो यार फटाफट से ये वीडियो बना दूँ, ये पेंडिंग थी। ये एक्रेलिक बॉक्स कहाँ से मिलेंगे जानिए, ये आपको मिल जाएंगे स्टाइलो स्टाइल से। नंबर मैं आपको दे देती हूँ, इस्लामाबाद के ये हैं। और जो हैं क्या कहते हैं, आप उनको अगर ऑर्डर प्लेस करोगे ऑल ओवर द पाकिस्तान वो डिलीवर कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप वो डिलीवर कर देंगे। ठीक है, नंबर मैं दे देती हूँ, मेरा रेफरेंस बेशक दे देना। पैसे वो कोई कम नहीं करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। बस वो ये होगा कि आपको जल्दी डिलीवर कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन रेफरेंस दे देना मेरा, ताकि उन्हें पता चले दुनिया में फरिश्ते भी मौजूद हैं कि वो आपको बिना किसी पीआर पैकेज के भी वो आपको प्रमोट करते हैं। जी हाँ, यानी कि मैं। अच्छा जी, ये देखें जनाब, ये है एक्रेलिक बॉक्स। ये बहुत अच्छे है, हर साइज़ में मिल जाते हैं। ये डमीज़ वाला थोड़ा सा इशू आ रहा था, डमीज़ का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, डमीज़ जो होती हैं ये डमीज़ मिल जाएंगी आपको फाइन बेकिंग टूल से, वैसे उनसे भी मिल जाएंगे स्टाइल स्टाइल वालों से। मैं सबके नंबर दे देती हूँ आपको, जिससे जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले आप उठा लीजिएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये है ना हमारा एक्रेलिक बॉक्स है और इसके नीचे डमी है। डमी 9 इंच की है। हमेशा डमी जब भी आपने वेडिंग केक के लिए लगानी है, आपने नीचे ड्रम बोर्ड यूज़ करना है। ठीक है, ड्रम बोर्ड यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो हमारे होते हैं ना, ये जो एक्रेलिक बॉक्स है, इन्हें केक सेपरेटर भी कहा जाता है। उनके अंदर इस तरह की लाइट लगती है जिसमें सेल डलते हैं। वो ये होता है कि वेडिंग केक होता है ना, आप बस वो ऑन करके छोड़ देते हो उसको ना, और जो दूसरी वाली लाइट होती है ना जो सामने जल रही है आपके, वो जो लाइट होती है वो जल्दी से बंद हो जाती है। ये जिसमें सेल होते हैं ये तकरीबन 3-4 घंटे आराम से निकाल लेती है। आपने इसके अंदर सेल डाल के इसको बंद करके पीछे आपने टेप लगा देते हो अपनी एक्रेलिक बॉक्स के, और उसके आगे कोई फूल शूल लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मतलब साइड पे हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, अब वो मेरे सेल पता नहीं वीक हो गए थे, क्या मसला हुआ था, वो जल ही नहीं रहा था, मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, ये वाली लाइट होती है सस्ती, ये जो मेरे हाथ में है ना, ये इस वक्त ये सस्ती वाली होती है, मेरे हाथ से 200-250 की होती है। और जो सेल वाली है ना, वो भी आपको स्टाइल स्टाइल से ही मिल जाएगी। मेरे हाथ से वो 400-500 की है, मुझे सुने याद नहीं है। आपको पता है हिसाब किताब ज़रा मैं कम ही रखती हूँ। अच्छा, ये ड्रम बोर्ड जो है ना, ड्रम बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है। इसमें वाइट कलर में भी होता है और इस तरह का ये रचना प्रिंटिंग प्रेस से मिल जाता है। वेडिंग केक्स के टिल्ट होने के, गिरने के अक्सर वजूहत यही होती है कि आपका जो केक बोर्ड होता है आपका वो पतला होता है। जैसे देखो, मैंने ये वाइट वाला जो दिखाया कितना पतला सा है, और ये गोल्डन वाला देखो कितना मोटा है, कम से कम ½ इंच है इसकी मोटाई। तो आप ड्रम बोर्ड यूज़ किया करो जब भी कोई हैवी केक है, 5 पाउंड का, 10 पाउंड का। आपको पता मैं तो काम नहीं कर रही, बस मेरा दिल थक गया, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाना नहीं छोड़ूंगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड करती हूँ कि वेडिंग सीज़न आ रहा है, आ चुका है, बल्कि हमारा तो आ ही चुका है, गुजर भी रहा है। तो आपको ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। अब ये देखो, जो सादा वाला केक बोर्ड है ना, इसका वेट था 135 ग्राम। ये ड्रम बोर्ड का वेट होता है तकरीबन 500 ग्राम या 485 ग्राम के करीब ड्रम बोर्ड का वेट होता है, डिपेंड ऑन द मीडियम कि किस मीडियम में बना हुआ है। वो चिप बोर्ड का है, दूसरा है इस तरह का। अच्छा, ड्रम बोर्ड पे अच्छे से ग्लू गन होती है ना, बाज़ार से मिलती है, जिससे नग वगैरह भी अक्सर दुकानों पे लगा रहे होते हैं। ग्लू गन से पूरे अच्छी तरह से आपने इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद अगर तो नीचे डमी लगानी है, ऊपर केक सेपरेटर लगाना, और सबसे ऊपर छोटा सा केक लगाना है, क्योंकि अक्सर लोग वेडिंग केक में ना पसंद करते हैं कि हमारे ना डमीज ही हों, बस छोटा सा केक हम काट लें। अच्छा जी, तब आपने इसके नीचे ऐसे ग्लू लगानी है। लेकिन अगर आपने जो है नीचे केक रखना है, जैसे ये असली वाला केक है, अगर ये रखना है तो पहले केक रखा, उसके बाद ये आती हैं डमीज़ और सेपरेटर। आपने जब भी ये वाला केक भिजवाना है, डिलीवर करवाना है, आपने सिर्फ जो असली वाला केक बोर्ड है
उसको लेदर बॉक्स में पैक करना है। बाकी इन सारे सेपरेटर्स को या जो डमीज़ हैं इनको आपने साथ भेज देना है कि जो क्लाइंट है आपका वो वेन्यू पे सेट कर लेगा या आप खुद जाके सेट कर लो। अगर तो 5 टियर 6 टियर है देन यू विल गो, अदरवाइज़ आपका क्लाइंट खुद से सेट कर लेगा, वरना आप करोगे। ठीक है, इसके अंदर अक्सर डॉवल्स वगैरह डलते हैं, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये डमीज़ जब सेपरेट होती है ना तो आपने जब के वेन्यू पे रखना होता तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात यह कि इसके ऊपर स्टिकर लगा है, मैंने उतारा नहीं है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है ना, मैं यूज़ नहीं करी, ऐसे गंदा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑफ की है थोड़ी सी, ताकि आपको पता चले कितनी अच्छी लाइट है। और ये इसी तरह से आपने जो लाइट होती है, मैंने तो खैर ऐसे ही रख दिया ना, अंदर खोला नहीं, मैंने कहा ये तो बिखर जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ। ठीक है, आपने इसकी लाइट को बाहर निकाल लेना होता है, इसके पीछे जो बटन सा लगा है ना उसको बाहर आप लटका लेते हो और टेप से चिपका लेते हो एक्रेलिक बॉक्स के पीछे। इस तरह से अंदर आप फूल रख सकते हो, आप कोई भी चीज़ रख सकते हो, आप सी थीम केक बना सकते हो, अंदर जेली डाल के ना, अंदर छोटे छोटे से जानवर से बना के फॉन्डेंट के वो डाल दो, बहुत प्यारे प्यारे आइडियाज़ होता है। ये बस आपने देखना है, ये वाली जो लाइट है ना जिसमें सेल है, ये बहुत अच्छी लाइट है। ये मैंने जब उस दिन केक बना के भेजा था तो माशाल्लाह काफ़ी देर तक जलती रही थी। तो ये भी आपको स्टाइल स्टाइल से मिल जाएगी। मैं आपको सारे नंबर दे चुकी हूँ, जैसे जहाँ दिल करे आप उनसे मंगवा लें। फूल जो है हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब से आपको मिल जाएंगे, सियालकोट वाले जो हैं, बहुत अच्छा उनका सर्विस है। ठीक हो गया, आपको ये बात सारी क्लियर हो गई। अच्छा, इस एक्रेलिक बॉक्स के पैसे आपने केक के पैसों से अलहदा चार्ज करने हैं, केक के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और डमी के चार्जेस कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, अगर आपने 2 पॉइंट की मतलब आपने डमी जो लगाई है ना उसको 1 पॉइंट चार्ज करते हैं। जैसे बटर क्रीम केक जो है 1 पॉइंट का आप 2200 रुपये पर पाउंड देते हैं ना, तो आपने 2200 रुपये एक्स्ट्रा लेने हैं डमी को स्टैक करने के लिए। और जैसे ज़ाहिर आप उसको कवर करोगे फॉन्डेंट के साथ या बटर क्रीम के साथ या जिसके साथ। एक बात मैं आपको बता दूं, वेटिंग केक्स आपने व्हिप क्रीम में नहीं बनाने, या तो बटर क्रीम में बनाओगे या गनाश में बनाओगे या फॉन्डेंट में बनाओगे। अच्छा जी, लो जी, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये है जी मेरी बटर क्रीम वनीला केक की क्लास, जो कि हो रही है 22 नवंबर को। रिकॉर्डेड वीडियो होगी फेसबुक ग्रुप में। मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई कोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझसे पूछते हैं जी कोर्स में क्या क्या सिखा रही हैं, मैं कुछ नहीं सिखा रही कोर्स में, सिर्फ ये मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये जो ब्लैक सा आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने ज़्यादा कट किया है, तो वो जो जिससे राइटिंग हुई हुई थी ना, स्टेंसिल वर्क हुआ था, वो थोड़ा सा उसके ऊपर लग गया। ठीक है, और ये केक मॉइस्ट है, नो सोक है, आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है इस वनीला केक को। अच्छा, और ये देखो इस केक से इस वाली बटर क्रीम के साथ आप रेड कलर, ब्लैक कलर, सब कुछ कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, क्लासिक वनीला बटर क्रीम है और एक दूसरी बटर क्रीम है। जो वाइट वाली बटर केक देख रहे हो आप, पाइनएप्पल केक जो है वो डिफरेंट है उसकी बटर क्रीम, और ये पिंक वाली डिफरेंट है। ठीक है, दोनों में सिखाऊंगी। फीस है इसकी 1000, बाकी आपको सारी चीज़ें अरूबा बता देंगे, अरूबा आपको रजिस्टर करेंगी, वही आपको गाइड कर देंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके देख लो, दिखाने का मकसद ये था। अच्छा, ये वो रेसिपी नहीं है वनीला की जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। माशाल्लाह मेरा वनीला केक जिन जिन लोगों ने ट्राई किया बहुत ही अच्छे फीडबैक आते हैं। ये वाला केक मैंने चैनल पे नहीं सिखाया हुआ, वो मैं आपको सिखा दूंगी। और ये इतना मॉइस्ट होता है कि मतलब आपको इसको फ्रिज में रखने की, अच्छा इस केक को फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर ये केक आमतौर पर बनता ही सर्दियों में है, बटर क्रीम वाला पाकिस्तान में, लेकिन मैं दोनों तरीके बताऊँगी कि आपने सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और फिर इसको अगर फॉन्डेंट से कवर करना है तो वो कैसे करना है। ठीक हो गया, तो ये जो मैं क्लास देती हूँ वो कोई आम क्लास नहीं होती। आय हाय, खुद ही तारीफ़ें, ओहो शर्म ही आ गई है तो ना वो बस ये होता है जानी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखाऊं, और फीस बहुत मुनासिब होती है 1000। और बाकी मैंने आपको गाइड कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अब मैं अनाउंस करती रहूँगी। अच्छा, अभी मेरी शादियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, एक हमारी माशाल्लाह से अभी कमिंग वीक में है, फिर उससे आगे भी है, तो वो तो साथ साथ चल रही हैं। तो मैंने मेहंदी भी इस वजह से नहीं लगवाई, मैंने कहा जब लास्ट शादी होगी ना कोई जो ख़त्म होने वाली होगी तब लगवाऊंगी, वरना तो वो हाथों का हाल ही बुरा हो जाना था। एनीवेज, ये देख लें जानी, ये आप साथ साथ देख लो। ये मैंने इसके स्लाइसेस कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे थी, इतनी स्टेबल थी। और इसके अलावा मैंने बड़ी ज़रूरी बात कहनी थी और मैं भूल गई हूँ। ओह हाँ, मेरे हाथ पे कट कैसे लगा था, साग बना रही थी। अच्छा, कहते हैं ना फुर्सत मुझे 1 मिनट की नहीं है, लेकिन साग बनाने का बड़ा शौक है। तो बस जनाब, साग बनाते बनाते ना मेरे हाथ पे कट लग गया, और बस क्या करूं मैं। और साग भी ना मैं पूरे पाकिस्तान के लिए बना रही थी थोड़ा बहुत तो बनाती नहीं ना, तो ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्रिज खोलूँ तो उसमें साग हो। टिपिकल पाकिस्तानी वुमेन, क्या कर सकते हैं। अच्छा जानिए, ये देखें इसका टेक्सचर आप लोगों ने देख लिया है, बातों बातों में मैंने आपको दिखा भी दिया है।
बाकी अनाउंसमेंट मैंने आपको, वैसे मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन पहली क्लास ले चुके हैं मैं, उन्होंने तो खैर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मैं कहा चलो यूट्यूब फैमिली को भी बता दूं कि भाई आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो यू कैन टेक क्लास। ओके, अच्छा जी। अच्छा, मैं फेसबुक पर लाइव क्लास क्यों नहीं देती? सुने, फेसबुक की ना आजकल वो पॉलिसी चेंज हो गई है, वो एक हफ्ते बाद ही जो लाइव सेशंस होते हैं ना उनको डिलीट कर देते हैं। फिर क्या आप लोगों ने जब दोबारा कुछ रेसिपी बनानी हो आपको मिलना ही कुछ नहीं है, फिर मसला हो जाएगा ना। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस रखती हूँ, ठीक है। अच्छा सुने, ये नंबर्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप लोगों में से किसी ने भी वेडिंग केक बनाना हो तो ज़रूर बनाओ और कम्युनिटी पोस्ट पे मुझे भी दिखाओ, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मैं तो आजकल काम नहीं कर रही। मैं तो वैसे ही बड़ी सुस्त हूँ, कम कम ही करती हूँ, मूड हो तो बस, वरना नहीं। पर मैं आजकल नहीं करी, इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा सुने, ये सारी चीज़ों की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई हैं, इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और ओपरा केक सिखाए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, वो मैं लाजमी सिखाऊंगी। वो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों का मेरे पे ड्यू है, मैंने सिखाना ही सिखाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।